करेंगे केमिकल रिएक्शंस को और थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि किसने इसको डिस्कस किया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली आपके पास कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर नंबर आपके पास है 17। चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। अभी जो स्मार्ट सिलेबस है उसके लिहाज से जो चैप्टर 17 है इसमें सबसे पहले जो आपने डिस्कस करना है वो अल्काइल हैलाइड चैप्टर 17 अल्काइल हैलाइड का सेकेंड ईयर का। तो इसमें सबसे पहले आपने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करना है। नॉमेनक्लेचर के बाद जो आपने डिस्कस करना है वो आपने डिस्कस करना है किसको? आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को, स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद आपने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है और अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बाद आपने उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो हो जाए तो उसके बाद आपने जो है उसके प्रेपरेशन को डिस्कस करना है और फिर उसके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आपके पास आ जाता है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज हम इसकी बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली 1900 में डिस्कवर्ड हुआ है आपके पास। ठीक है, जो साइंटिस्ट है उसी के नेम पर रखा गया, जिसका पूरा नेम जो है वो आपके पास क्या है? विक्टर ग्रिग्नार्ड। और इसको उस वक्त से स्टडी किया गया और अब तक इसको यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हों, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, चाहे वो अल्कोहल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये ईजिली यूज़ होते हैं फॉर दी बाय ईजिली मतलब यूज़, इसमें अल्काइल हैलाइड्स ईजिली यूज़ होते हैं जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और तीनों से आपके पास जो है तीनों डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं। तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं। लेकिन इन तीनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट है आपके पास। आपने पढ़ा है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया था अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के बारे में कि जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंडेंट होती है बोथ ऑन दी अल्काइल ग्रुप एंड दी हैलोजन ग्रुप एज वेल। अल्काइल हैलाइड्स का फार्मूला क्या है? RX इसका फार्मूला है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि इसमें एराइल और विनाइल हैलाइड्स रिएक्ट करेंगे इसको। असल में ये अल्काइल और विनाइल हैलाइड क्या? असल में अल्काइल हैलाइड्स का जो फार्मूला है वो ये है ना, RX, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसका फार्मूला है RMG और X। Mg तो मेटल है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R मेटल हैलाइड, इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R मेटल हैलाइड, यानी अल्काइल मेटल हैलाइड। अब देखिए, ये R ग्रुप अल्काइल भी हो सकता है और ये R ग्रुप एराइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है, ठीक है, ये अल्काइल भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, और यही ग्रुप आपके पास जो है वो अल्केनाइल भी हो सकता है, यानी वो जिसमें डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट हो। अब ये आर आपके पास अल्काइल भी हो सकते हैं, एराइल भी हो सकता है, और एम मेटल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स यहाँ पर हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये जो है अल्काइल हैलाइड का थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये है कि इसके केस में आपने किसको यूज़ करना है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे आपको ये भी नज़र आएगा कि आप इसमें टेट्रा हाइड्रोजन यानी टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का भी यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान एक ईथर की टाइप है आपके पास। असल में इसको या ईथर को यूज़ करने का मकसद ये है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान को यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है ना, और इनकी रिएक्टिविटी असल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत पॉलर हैं और उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और डाई इथाइल ईथर हों या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो, उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं। ईथर के लिए तो ये फेमस है, आपने पढ़ा भी है कि ईथर इतने रिएक्टिव नहीं होते आपके पास बिकॉज ऑफ द अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन जो कि उसके साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर होंगे वो इतने ज़्यादा, मतलब उनकी उतनी पोलैरिटी नहीं होगी जितनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। तो कहते ज़्यादातर हम बहुत सारे रिएक्शन में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को यूज़ करते हैं एज अ मतलब एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो आयोडीन है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और फिर फ्लोरीन है, ठीक है। अब आपको ऑर्गेनो फ्लोरो के जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं वो कम नजर आएंगे। अब ऑर्गेनो फ्लोरो और इसका मतलब क्या? असल में ये है
कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना भी है तो आपको आर मेटल हैलाइड ग्रुप चाहिए। अब ये हैलाइड आपके पास हैलोजन है और हैलोजन में ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी और आयोडीन। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ऑर्गेनोफ्लोरीन कंपाउंड आपको ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। मोस्टली जो आपको नज़र आएंगे वो है ब्रोमीन, क्लोरीन, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिएक्शन करते हैं आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अब हमने डिस्कस करना है कि हम डाई इथाइल ईथर को क्यों यूज़ करते हैं। मोस्टली डाई इथाइल ईथर को एज अ यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एज अ गुड सॉल्वेंट भी है, ठीक है ना। और इसके दो मेन रीज़न भी हैं। एक तो ये कि जो डाई इथाइल ईथर है ये बेसिकली आपके पास एसिडिक नहीं है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतने ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव है ना कि इवन ये वाटर के जो प्रोटॉन है ना, देखिए जैसे लिखा है ना, बिकॉज हाईली बेसिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द एसिड लाइक वाटर। लाइक अगर हम ये मैं कहूँ आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाईली बेसिक, तो हाईली बेसिक बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी की वजह से कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव इतने ज़्यादा पोलर हैं कि अगर आप इनको वाटर जो कि हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करें, इसके प्रोटॉन के साथ भी रिएक्ट करवा दोगे तो ये अल्केन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अल्केन। अल्केन कैसे? आर तो CH3 ग्रुप हो गया, CH3 भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके पास। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो अराइल भी हो सकता है, यानी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो। ये आपके पास अल्केनाइल भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपके पास आर यानी अल्काइल भी ग्रुप हो सकता है। और अल्काइल का तो सबको पता है कि अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को लेस कर दें तो इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो कहते हैं ईथर नो एसिडिक प्रॉपर्टी, नो एसिडिक प्रोटॉन की वजह से ये ईथर ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टेबल रखते हैं, ठीक है। और इसकी असल में ग्रिग्नार्ड रीजन में बेसिक करेक्टर भी मतलब बेसिक हाईली बेसिक होने की वजह से तो ये ईजिली वाटर के साथ, वाटर के एसिड यानी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर प्रोडक्ट देते। अब इनकी प्रेपरेशन क्या है, ये प्रिपेयर कैसे होते हैं हमारे पास में, अब आपको एक प्रिपरेशन करके बता देती हूँ। प्रिपरेशन में कुछ इस तरह से है कि ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होता। इनमें पहले ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और फिर न्यू बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करते हो विद द मेटल, यहाँ पर हम मोस्टली आपकी बुक में मैग्नीशियम को लिया गया, आप कोई और मेटल भी ले सकते हो, जैसे आप लिथियम को भी ले सकते हो, आप जिंक को भी ले सकते हो, आप लेड को भी ले सकते हो। ये मेटल भी आपके पास यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अल्काइल फ्री रेडिकल और मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल इतने रिएक्टिव हैं कि ये फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में ईजिली कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। किसके साथ? अल्काइल फ्री रेडिकल मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर आपको RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करके दे देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। ईथर यहाँ पे यूज़ होगा, ईथर के यहाँ पे 2 फंक्शन है। ये इसको रिएक्शन को आपने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है, ठीक है। ईथर के यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक ये कि ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे इसके कितने फंक्शन है? इसके 2 फंक्शंस हैं। किसके 2 फंक्शंस हैं? ईथर के यहाँ पर 2 फंक्शंस है। एक ये कि ये आपके पास एज अ सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट होंगे। और दूसरा ये कि ये डिज़ोल्व करेंगे किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर इट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम इजीली आइसोलेट नहीं कर सकते सॉल्वेंट से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इतने रिएक्टिव है कि ये एयर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करके ये किस में चेंज कर देते हैं? ये अल्कोहल में। सो देयरफॉर हमने इसको एक इथरल सोल्यूशन यानी ईथर के सोल्यूशन में रखना है, ठीक है, जो कि सिंथेटिक, जो कि यूज इन दी जो कि आपके पास यूज होगा इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते रिएक्टिविटी की बात करते तो अल्काइल हैलाइड्स में से जो अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करती है, ये मतलब जो अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है और हैलोजेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेपरेशन के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है आपकी कि इसकी प्रेपरेशन के लिए 2 मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि रिएक्टिविटी जो है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी रिएक्टिविटी, यानी अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करना है तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो अल्काइल ग्रुप पर और दूसरा किस पर? हैलोजेंस ग्रुप पर डिपेंड करती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है RMg हैलाइड।
आर मैग्नीशियम हेलाइड, तो मतलब दोनों प्रेजेंट है, तो इस दोनों के ऊपर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड कर, मतलब इसकी प्रेपरेशन डिपेंड करती है।